हाँ, सो वेव ऑप्टिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और डाइफ्रैक्शन जो साउंड वेव और लाइट वेव के डाइफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव फील होता है और क्यों हमें डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट फील नहीं होता, वो सब हमने लास्टली डिस्कस किया था और पीवाईक्यू डिस्कस किए थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो भी थियरी हमने पढ़ी उसके बेस पर। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल्ड में देखते हैं डाइफ्रैक्शन को। देखो, डाइफ्रैक्शन एंड जो हमने इससे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा इंटरफेरेंस, दोनों में डिफरेंस है। वो क्या है, वो ये कंसेप्ट अभी खत्म होगा, उसके बाद हम डिफरेंस भी देख लेंगे। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग डाइफ्रैक्शन। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया वो था इंटरफेरेंस। ओके, चलो, तो डाइफ्रैक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। याद करो, डाइफ्रैक्शन के लिए जो दो कंडीशन थी, साउंड वेव के डाइफ्रैक्शन तो हमें पता चलता ही है, लेकिन लाइट वेव का डाइफ्रैक्शन हमें जनरली पता नहीं चलता, वी कैन नॉट फील इट। व्हाई? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि वो कब हमें फील होगा, जब वो लाइट वेव है उसकी जो वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ की जो साइज है उसी साइज के ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे और वहां से अगर लाइट बेंड होगी और वो साइज के ऑब्जेक्ट होंगे तो वो डाइफ्रैक्शन हमें फील होगा। तो हमने डिस्कस किया था कि लाइट के वेव जो होती है, मतलब लाइट वेव जो होती है उसकी वेवलेंथ तो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। So 4 into 10 raised to minus 10, 4000 into 10 raised to minus 10 means 4 into 10 raised to minus 7। तो इतनी छोटे 4 into 10 raised to minus 7 मीटर। ओके, तो इतना छोटा अगर तुम सेंटीमीटर में भी गिनो तो 4 into 10 raised to minus 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतना छोटा ऑब्जेक्ट अगर होगा तो हम लाइट का डाइफ्रैक्शन फील कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट फील द डाइफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये हमने डिस्कस किया था। तो कौन सी कंडीशन है, कंडीशन क्या है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए? क्या कंडीशन है कि जहां से डाइफ्रैक्शन हो रहा है, जो बेंडिंग हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट लाइट की जो वेवलेंथ है वो साइज का होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, जो भी लाइट सोर्स हम लेने वाले हैं वो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेंगे, व्हाइट लाइट नहीं लेंगे। वो तो 7 कलर से बनी हुई लाइट है, ओके, व्हाइट लाइट। तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेंगे, दैट इज द मेन कंडीशन। ओके, याद आ गया? सो दो कंडीशन हमने पढ़ी, क्या क्या? डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट अभी हम समझने वाले हैं। साउंड के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए 2 कंडीशन याद रखना, अलग से 1 या 2 मार्क्स में पूछी जाती है। व्हाट आर द कंडीशन? पहली कंडीशन, द लाइट सोर्स शुड बी अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। दूसरी कंडीशन, द ऑब्जेक्ट और द स्लिट फ्रॉम वेयर द डाइफ्रैक्शन इज हैपनिंग, its size should be of the size of the wavelength of the light। मतलब लाइट की जो वेवलेंथ होगी वही साइज का ऑब्जेक्ट या स्लिट होना चाहिए, तभी डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें दिखाई देगा और से हमें फील होगा। डन? ओके, ये कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी। अब उसी के बेस पर थोड़ा डाइफ्रैक्शन को हम डिटेल्ड में समझते हैं। तो समझते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, मतलब सिंगल स्लिट में से डाइफ्रैक्शन समझते हैं। देखो, पहला डिफरेंस तो यही आ गया। जब हम इंटरफेरेंस समझे थे तो हमने डबल स्लिट लिया था, मतलब कार्डबोर्ड था, उसमें 2 पिन होल लिए हुए थे, यहाँ पर एक ही है, सिंगल स्लिट। ओके, तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। चलो डाइफ्रैक्शन समझते हैं। तो देखो ध्यान से, थोड़ा टॉपिक पूरा एक लेंथी टॉपिक है और एक के बाद एक कनेक्टेड है। जैसे हमने इंटरफेरेंस समझा वैसे ही ये टॉपिक है। ओके, तो ध्यान से समझना। शुरू किया। हाँ, देखो, सपोज हमने यहाँ पर ले लिया सोर्स ऑफ लाइट। ओके, और वो कौन सा सोर्स ऑफ लाइट है? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है एंड दैट इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स है अपने पास। ओके, तो ये हमने ले लिया। अब हमारे पास ये जो हम कार्डबोर्ड लेते थे वहां पर इंटरफेरेंस में होते थे 2 स्लिट। ओके, यहाँ पर एक ही स्लिट है लेकिन वो पिन होल स्लिट थी, यहाँ पर बड़ी स्लिट है। ओके, स्लिट कहाँ है? तो ये स्लिट है, देखो ये अपना कार्डबोर्ड है, ये ब्लू कलर का जो है वो अपना कार्डबोर्ड है ये। ओके, तो ये जो बीच में है वो पूरी की पूरी स्लिट है, बीच में ये जो है पूरा का पूरा ब्लैंक पोर्शन वो है स्लिट। तो इतनी बड़ी स्लिट है। ओके, तो क्या हो रहा है, देखो हम जनरली जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए तो लेंस का यूज करते हैं।
तो यहाँ पर हमने दो लेंस ले लिए गए हैं, देखो ये हो गया हमारा एक लेंस, ओके, और ये हो गया हमारा दूसरा लेंस। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये लेंस लेते क्यों है, ओके, लेने की जरूरत क्या है, क्यों हमने लेंस लिया, इंटरफेरेंस में तो हमने लेंस नहीं लिया हुआ था। सो लेंस हम ले रहे हैं, ये जो हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वहां से जो भी हमारे डाइवर्जिंग सोर्स, हमारा यहाँ पे डाइवर्जिंग सोर्स वेव प्रोड्यूस होगा, ओके, तो ये जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमें कन्वर्ट करना है प्लेन वेव फ्रंट। किस में कन्वर्ट करना है, प्लेन वेव फ्रंट में। तो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, इससे टकराएगा, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव और कॉनकेव मिरर हो और प्रिज्म हो, उसके साथ उसके ऊपर जब वेव इंसिडेंट होता है तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में डिस्कस कर लिया। तो ये वेव जा रहा है, देखो ये वेव बना, सोर्स ऑफ लाइट से वेव बना, ये वेव जा रहे हैं, अब ये कॉन्वेक्स लेंस के साथ इंसिडेंट हुए, तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लेन वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों प्लेन वेव में कन्वर्ट होगा वो सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम 3 पॉइंट कंसीडर करें तो ये है सपोज हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी, और ये है सपोज हमारा पॉइंट सी। तो पॉइंट ए बी है वो तो इंसिडेंट हो गया है, लेकिन अभी पॉइंट ए और सी इंसिडेंट हुए नहीं। तो ए और सी तो लाइट में ट्रैवल, एयर में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ज्यादा ट्रैवल करेंगे, लेकिन बी पॉइंट तो ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, वो कम ट्रैवल करेगा, ओके, और इसका रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, इन लोगों का रिफ्रैक्शन हो रहा नहीं है। तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन वेव मिल जाएगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पर वो टॉपिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन आ सकता है क्या कि हम कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज कर रहे हैं। तो हम कॉन्वेक्स लेंस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्फेरिकल वेव को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट में, दैट्स व्हाई। ओके, क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गया। ऑलरेडी ये कैसे कन्वर्ट होता है वो तो हमने आगे समझ ही लिया था। प्रिज्म, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर कोई भी वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा तो वो कैसे क्या कन्वर्ट हो जाएगा वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो एक दूसरी बात, प्लेन वेव तो कोई दूसरी तरीके से भी प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है प्लेन वेव फ्रंट, क्या, करेक्ट, ओके, सोर्स इनफाइनाइट पे हो तो भी पैरेलल मत तो भी हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। अगर सोर्स इनफाइनाइट पे हो तो फिर वही ले लो, ये क्यों ले लिया, तो इसका रीजन ये है कि अगर सोर्स इनफाइनाइट पर होगा तो हमारी स्लिट तक आते आते वो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा डल हो जाएगी। ओके, जो सोर्स है, लाइट सोर्स है, वेव फ्रंट तो हमारा प्लेन मिल जाएगा, लेकिन लाइट सोर्स की इंटेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट से आ रही है तो वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी नजदीक में होगी। ऑब्वियस है, जैसे कि ये लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी मुझे जो फील हो रही है तुम्हें उतनी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैं नजदीक हूं। ओके, तो मुझे ज्यादा इंटेंसिटी फील होगी, तुम्हें थोड़ी कम फील होगी। कोई एकदम मतलब ऐसे बाहर बैठा हुआ है तो उसको तो थोड़ी ही कम होगी, थोड़ी ही फील होगी। डन, ओके, तो वैसे ही हमने इंटेंसिटी हम लूज भी नहीं करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई हम जो इनफाइनाइट पर सोर्स है वो नहीं यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी वांट टू कन्वर्ट दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट इनटू द प्लेन वेव फ्रंट। डन, चलो, अब ये प्लेन वेव फ्रंट आया और ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया। यहाँ पर देखो, ये प्लेन वेव फ्रंट आया और यहाँ पर ऐसे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया, तो ये स्लिट में से प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट है, कोई भी प्लेन वेव फ्रंट हो, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, लेकिन हमें पता है कि प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट के सारे पॉइंट एज अ सोर्स बिहेव करते हैं, वो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, यस। सो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हम ले सकते हैं, तो हम तो इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं। ओके, हमने डिस्कस किया था कि वेव फ्रंट के ऊपर तो हम इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं, और वो इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर से वो इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और वो इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर से, वो इनफाइनाइट सोर्स के ऊपर से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगे, और वो डायरेक्शन बताएंगे और वो पाथ बताएंगे वेव फ्रंट का, फॉरवर्ड पाथ और आगे की डायरेक्शन क्या होगी। वो हाइगेन्स प्रिंसिपल में हमने समझ लिया था।
तो ये इनफाइनाइट पॉइंट है, अभी हम इनफाइनाइट तो नहीं ले रहे लेकिन थोड़े बहुत फाइनाइट पॉइंट यहाँ पर हम ले रहे हैं ये वेव फ्रंट के ऊपर। ओके डन। अब हमने दूसरा एक कॉन्वेक्स लेंस भी यूज किया हुआ है। अगेन दूसरा कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज किया, यहाँ पर तो तुम्हें प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना था इसलिए, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर तो प्लेन वेव फ्रंट है ही हमारे पास। ओके लेकिन यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम जो भी लाइट रेज है ओके वो लाइट रेज को क्या करवाना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या था, कन्वर्जिंग लेंस। ओके तो लाइट रेज को हम कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने ये यूज किया। तो अब यहां से हम देखो लाइट का डिफ्रैक्शन समझ रहे हैं, तो हम लाइट कंसीडर करेंगे नॉट अ वेव। वेव तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, अभी ये इनफाइनाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। ये इनफाइनाइट सोर्स पर से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगे, तो सेकेंडरी वेवलेट्स बोलो या फिर इनफाइनाइट लाइट रेज बोलो। ओके दोनों सेम ही है। तो यहां से लाइट जा रही है, अभी सोचो कि यहाँ पर हमारे पास 100 पॉइंट्स है, इनफाइनाइट तो नहीं लेकिन ये वेव फ्रंट पर हमने जो पॉइंट्स लिए हुए हैं वो कौन से कितने लिए हुए हैं, सोर्स 100 सोर्स पॉइंट लिए हुए हैं। अच्छा तो देखो जैसे कि ये पहला सोर्स है, वहां ये यहाँ पे गया, ये पहले सोर्स में से लाइट निकली और ये लाइट यहाँ से क्या हो गई, रिफ्रैक्शन हो गया और वो यहाँ पर सेंटर पर जाकर इंसिडेंट हुई स्क्रीन के ऊपर। ओके वैसे ही जो लास्ट वाली होगी 100th वन, वो भी जाएगी पैरेलल और ये भी कन्वर्ज हो जाएगी और चली जाएगी सेंटर के ऊपर सी। ओके तो ये दोनों की दोनों सेंटर पर कन्वर्ज हुई, इसलिए यहाँ पर क्या कौन सी फ्रिंज देखने को मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। ओके क्यों ब्राइट फ्रिंज क्यों देखने को मिलेगी, ऐसा क्या है, हमने कहा मतलब ब्राइट फ्रिंज इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। जितने टाइम में देखो दोनों ने सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर यहां से ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस वो है। तो कहने का मीनिंग है कि अगर पाथ डिफरेंस याद करो, पाथ डिफरेंस 0, 2 पाई 4 पाई, अगर ऐसा पाथ डिफरेंस हो तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। ओके तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से दोनों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस है ही नहीं, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर कौन सी फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अगर पाथ डिफरेंस होता तो हम नहीं कह पाते कि कौन सी फ्रिंज मिलती है, फिर हम उसको फॉर्मूला में पुट करते और फिर चेक करते कि वो ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है अकॉर्डिंगली। ओके लेकिन यहाँ पर तो हमें पता ही है कि पाथ डिफरेंस है ही नहीं क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर है। मतलब ये जो सिमेट्री है यहाँ पर, मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है, सपोज पॉइंट है O, तो ये सिमेट्री है, मतलब O पॉइंट से स्लिट जितना दूर है, ये गैप जितना है उतना ही गैप यहाँ पर है। मतलब जैसे हमने वहां पर क्या डिस्कस किया था, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस को हमने D माना था, स्मॉल d। ओके वैसे ही यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एक ही स्लिट है, अ सिंगल स्लिट। ओके तो ये जो पूरा सिंगल स्लिट है वो स्लिट की लेंथ हम कितनी एज्यूम कर रहे हैं, स्मॉल a। ओके तो देखो अभी ये पहले पॉइंट का और 100 पॉइंट का तो क्या हुआ समझ में आ गया। सेम वे क्या होगा, देखो सेम वे ये जो सेकंड पॉइंट है वहां से भी लाइट रे जाएगा और कन्वर्ज हो जाएगा, और वैसे ही 99th वन वाला होगा वो भी जाएगा और कन्वर्ज हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, सेकंड और 99 उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस होगा क्या, उनके बीच में भी नहीं होगा। दोनों वापस ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस है, ये इंक्लाइन डिस्टेंस जितना है उतना ही ये इंक्लाइन डिस्टेंस होगा, सिमेट्री है दैट्स व्हाई। ओके अगर मैं बोलता कि ये पॉइंट पर फाइंड करो तो हम नहीं बोल सकते थे कि पाथ डिफरेंस सेम है। अगर मैं बोलता कि सी यहाँ की जगह यहाँ फाइंड करो तो हम नहीं बोल सकते थे, एक ज्यादा होगा और एक कम होगा डिस्टेंस, तो फिर वो पाथ डिफरेंस हमें गिनना पड़ेगा कितना है। लेकिन यहाँ पर तो हमें पता ही है कि सिमेट्री है तो पाथ डिफरेंस क्या है, 0। ओके तो अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो अब क्या होगा, यहाँ इसकी वजह से सेकंड और 99th वन पॉइंट है उसकी वजह से भी हमें कौन सी फ्रिंज देखने को मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज देखने को। एसी कर दिया हमने, ये बंद कर दो। हाँ सो सेकंड एंड 99th की वजह से भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, वैसे ही थर्ड और 98th की वजह से भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, लाइक दैट।
ओके। तो डायरेक्टली हमें क्या पता चला कि ये जो भी हमने वेव लेंथ ली हुई है, मतलब जो भी वेव फ्रंट लिया हुआ है, वो वेव फ्रंट पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। लेकिन अगर हम कंसीडर करें 100 पॉइंट, हम कंसीडर करें 50 पॉइंट, तो सिमेट्री की वजह से जब सपोज हमने 50 पॉइंट कंसीडर किए, तो जो फर्स्ट वाला होगा और जो 50 वाला होगा वो ब्राइट फ्रिंज, फिर सेकंड वाला होगा और 49 वाला होगा वो भी ब्राइट फ्रिंज। तो हमें ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? सेंटर पर। और वो पॉइंट को बोलेंगे हम सेंट्रल मैक्सिमा। डन। ओके, ये हम क्या समझ रहे हैं? हम डाइफ्रैक्शन समझ रहे हैं, ना कि इंटरफेरेंस। ओके डन। बहुत थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है, मतलब बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है, दोनों फिनोमिनन डिफरेंट है। ओके चलो, तो ये हमने ले लिया था स्मॉल ए, ये है लेंस 1, ये है लेंस 2, और ये है मतलब हमारे स्लिट प्लेन और स्क्रीन प्लेन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी, जो इंटरफेरेंस में हमने लिया था वैसा ही। ये समझ में आ गया। तो हमें सेंटर पर मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज मिल रही है और मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा। डन। ओके, तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा हमारा बना, ओके, वो तो सेंटर की बात है, ठीक है, सही है। लेकिन सेंटर के बाद अगर हम बोले कि ये जैसे यहाँ पर दिखाया गया है वैसा है पॉइंट P, वो पॉइंट P पर कौन सी फ्रिंज बनेगी? तो उसके लिए भी हम चलते हैं। चलो, जैसे इंटरफेरेंस किया था वैसे इंटरफेरेंस समझ में आ गया, तो ये तो बहुत इजी लगेगा। ओके देखो फिर से, सोर्स ऑफ लाइट ये है हमारी स्लिट की लेंथ स्मॉल a, स्क्रीन प्लेन एंड स्लिट प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D, और हम सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट C पर बन रहा है। अच्छा, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है, सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट P है। अब पॉइंट P पर कौन सी फ्रिंज बनेगी वो हमें पता करना है। ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, वो तो हम पाथ डिफरेंस पता करेंगे। पाथ डिफरेंस से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस में हमें पता है कि अगर सपोज 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस है, कितना है? 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस। तो तुम बताओ, इंटरफेरेंस तो हम समझ लिए हैं, तो इंटरफेरेंस में अगर 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस है तो कौन सी फ्रिंज मिलती थी? ब्राइट या डार्क? ब्राइट। पक्का? करेक्ट। ओके, क्योंकि जीरो फेज डिफरेंस था, तब पाथ डिफरेंस था लैम्बडा, वो ब्राइट फ्रिंज के लिए। फिर 0 के बाद 2 पाई फेज डिफरेंस था, तब यहां पर मिल रहा था 2 लैम्बडा, वो भी ब्राइट फ्रिंज के लिए मिल रहा था। तो वही तो क्वेश्चन पूछा मैंने, 2 लैम्बडा। ओके, सो हम यहां पर चेक करेंगे कि अगर P पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं कौन सी फ्रिंज मिलेगी, तो हम चेक कर रहे हैं। चलो, तो चेक कैसे करेंगे? जैसे इंटरफेरेंस में चेक किया था वैसे ही चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले ये है हमारा पहला पॉइंट। देखो, इसको भी जैसे हमने अभी 1 to 100 पॉइंट लिए थे, यहाँ पर भी वही ले लिए। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट, और ये रहा हमारा 100th पॉइंट, वो प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर। ठीक है, अब ये A पॉइंट पर से P पॉइंट पर जाना है, तो ये A पॉइंट पर से हम P पॉइंट पर गए, और B पॉइंट पर से P पॉइंट पर जाना है, तो B पॉइंट पर से भी हम P पॉइंट पर गए। क्या लग रहा है देखने से, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा? AP ज्यादा होगा या BP ज्यादा होगा? BP ज्यादा होगा। ओके, इंटरफेरेंस में भी हम वही समझे थे, तो वही सेम चीज BP ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिर एक ज्यादा और एक कम, दोनों सेम हो तो पाथ डिफरेंस 0, लेकिन एक ज्यादा है और एक कम है, ओके, तो फिर पाथ डिफरेंस होगा, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें? तो भाई दोनों को माइनस कर दो। तो क्या माइनस करेंगे? बड़ा कौन है? BP माइनस छोटा कौन है? AP। तो पाथ डिफरेंस ऐसे निकालेंगे हम, से डेल्टा इज इक्वल टू, डन। पाथ डिफरेंस निकालेंगे, बड़ा BP माइनस छोटा AP, ऐसे निकालेंगे। ओके, अब जो इंटरफेरेंस में कंसेप्ट समझा था वही, अगर दो लाइन है, दोनों के बीच में एक छोटा सा एंगल थीटा है, एक लाइन बड़ी है एक लाइन छोटी है, तो अगर दोनों के बीच में कितना, मतलब डिफरेंस निकालना हो के दोनों की लेंथ का डिफरेंस कितना है, तो क्या करेंगे हम? छोटी लाइन पर से बड़ी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट की लेंथ ही, मतलब वो लेंथ ही बताएगी छोटी लाइन की लेंथ। ओके, याद आया? याद आ गया ना? ये है बड़ी लाइन, ये है छोटी लाइन। ये छोटी लाइन जो है
और ये बड़ी लाइन और छोटी लाइन के बीच में ये एंगल है स्मॉल एंगल थीटा। तो हम क्या करते थे, छोटी लाइन पर से बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके, सपोज ये है ए बी और ये है ए सी और ये है डी। तो क्या करते थे, छोटी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज डी। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि अगर थीटा छोटा हो तो हम ऐसा ले सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, मतलब जितना ए बी होगा उतना ही ए डी है, ये हम ले सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो फिर निकालना हो टोटल लेंथ का डिफरेंस तो कैसे निकालेंगे, ए सी पूरी है उसमें से क्या माइनस करना है, ए बी निकालना है, लेकिन ए बी तो ए डी जितना ही है, तो हम क्या करेंगे ए सी माइनस ए डी कर देंगे, तो मिलेगा क्या, सी डी मिल जाएगा, डी सी और सी डी। डन। यही चीज जो हमने डिस्कस की थी सेम चीज यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ए पर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, ये रहा परपेंडिकुलर, नाम भी वही रखा हुआ है एम। ओके, नाउ ए पी जितना होगा उतना ही होगा एम पी। डन। एग्जैक्टली उतना तो नहीं, रफली उतना होगा, ओके, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारा लेंस भी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो AP इज इक्वल्स टू, एज्यूम कर रहे हैं हम कि MP जितना ही होगा, तो AP और MP सेम हो गए। अगर AP और MP सेम हो गए तो AP जगह पे हम MP भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे BP B to P माइनस M to P, मतलब रहा कितना, B to M, उतना रहा पाथ डिफरेंस। तो वही चीज है, पाथ डिफरेंस कितना आ गया, BP माइनस AP दैट इज इक्वल्स टू BP माइनस MP, और अगर B to P में से M to P माइनस कर दे तो सिर्फ इतना ही बचेगा, दैट इज BM। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू BM। डन। सेम कंसेप्ट जा रहा है, देखो सेम ही तो जा रहा है, सब मेथोडोलॉजी तो सेम ही है इंटरफेरेंस जैसे। तो पाथ डिफरेंस हो गया हमारा BM। फिर वहां पर हमने साइन थीटा टेन थीटा वो सब किया था, यहां पर भी सेम चीज। ओके, ये क्लीन कर दूं, चलो, हाँ, तो देखो फिर हम निकाला था कि पाथ डिफरेंस BM है, और ये जो पाथ डिफरेंस है वहां पर हमने एंगल निकाला था, ये एंगल, ये जो एंगल है उसको हमने माना था दिस स्मॉल एंगल थीटा, और ये जो ट्राइंगल है दिस ट्राइंगल, ओके, ये ट्राइंगल जो है ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस हमारे पास है, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू स्मॉल a हमारे पास है, ओके, और थीटा हमारे पास है, तो साइन थीटा यहाँ से क्या होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा ऑपोजिट क्या है, ये इसके ऑपोजिट में है, ये BM, तो BM अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस है हमारा A, देयरफॉर BM क्या आ गया, A sin थीटा, तो BM तो पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस मिल गया A sin थीटा। डन, समझ में आ गया, ओके। तो BM इज इक्वल्स टू A sin थीटा। अगर BM इज इक्वल्स टू A sin थीटा आ गया, तो क्या हुआ, अगर BM इज इक्वल्स टू A sin थीटा आ गया तो उसके लिए फिर हम tan थीटा भी लिखते हैं, ओके, याद आ गया। चलो, लेकिन पहले यहां से तो आ जाते हैं हम। अब पाथ डिफरेंस हमें मिल गया A sin थीटा, तो A sin थीटा पाथ डिफरेंस हो तो हमें चाहिए ना कि वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या डार्क फ्रिंज, वो हमें पहचानना है। वो कैसे पहचाने, तो देखो अब यहां से थोड़ा अलग कंसेप्ट स्टार्ट होता है। पाथ डिफरेंस हमारा आ गया A sin थीटा, जैसे वहां पर आ गया था पाथ डिफरेंस D sin थीटा, स्मॉल d sin थीटा, याद है, वही चीज आ गई। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसे बढ़े, सपोज हमने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया कि यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। पाथ डिफरेंस होता क्या है, 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, या फिर 0 और लैम्डा के बीच वाला होगा लैम्डा बाई 2, या फिर लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच वाला होगा 3 लैम्डा बाई 2, मतलब 1.5 लैम्डा, ऐसे ही सब वैल्यूज होगी। तो हम एज्यूम कर रहे हैं 1 by 1। सपोज सबसे पहले जो हमारी वेवलेंथ है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक पूरा जो है वो वेवलेंथ है, वो कितनी है, लैम्डा। तो लैम्डा से स्टार्ट करते हैं कि लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस हो तो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है या डार्क फ्रिंज मिल रही है, वो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो ये हमारी लाइन है A से स्टार्ट होने वाली, ये हमारी लाइन है B से स्टार्ट होने वाली, और ये जो O पॉइंट है वहां से भी हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, वहां भी की थी इंटरफेरेंस में, याद हो तो। ओके, तो ये O पर से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो ये परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ ही था, ओके, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। डन, ये लाइनें पैरेलल जैसे ही रहेगी, याद आया इंटरफेरेंस में हमने डिस्कस किया था। तो ये एंगल है थीटा,
ओके ये एंगल है थीटा, वो थीटा इसके लिए, ये ट्राइंगल के लिए भी थीटा ही है, और ये बड़ा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक ये छोटा ट्राइंगल, मतलब इसका नाम दे दो, नाम यहाँ पर से ये O है, ये A है, ये B है, इसको N दे दो। सो से ANO एक ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल AMB, ये दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। दोनों ट्राइंगल में थीटा क्या है? कॉमन, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। दोनों ट्राइंगल में ये और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, मतलब एंगल N और एंगल M क्या है? 90 डिग्री। दो एंगल सेम है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर ट्राइंगल हो गए। दो एंगल अगर सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये तो सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अगर सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो क्या होगा? उनके साइड के प्रोपोर्शंस क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके चलो, ये पाथ डिफरेंस हमने एज्यूम किया है, अभी तो हमने एज्यूम किया है क्या? पाथ डिफरेंस लैम्डा है, ऐसा वैल्यू हमारी आई वो तो हमें पता है a sin थीटा, वो किसकी वैल्यू है? bm की, ये bm पार्ट डिफरेंस है, उसको हमने एज्यूम किया कि वो लैम्डा होगा। ओके तो वो हमने एज्यूम किया लैम्डा होगा, तो देखो यहाँ पर bm की जगह हमने लैम्डा रख दिया। अगर bm की जगह लैम्डा रखा, ओके अब ये पूरा का पूरा ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो पूरी की पूरी स्लिट है, उसकी लेंथ कितनी है? a, वो तो हमने एज्यूम की है स्टार्टिंग में ही। तो A से B तक का डिस्टेंस है A, और ये O पॉइंट को एग्जैक्टली मिड में हमने लिया था, तो वहां तक का डिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो पूरा A है तो ये कितना हो गया? A/2। डन। पूरा A है तो ये हो गया A/2। अच्छा तो ये A/2 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वापस A/2 ही हो जाएगा, नीचे वाला भी। ओके चलो, तो अगर अब ट्राइंगल पर वापस आओ, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है और ट्राइंगल की ये पूरी लेंथ है a, और इतनी लेंथ छोटे वाले ट्राइंगल की लेंथ है A/2, मतलब बड़े ट्राइंगल की ये वाली जो लेंथ है AB, उसकी लेंथ कितनी है? एक साइड की, मतलब बड़े ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ है A, तो छोटे ट्राइंगल की उसी साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? तो देखो हमने देखा कि यहां से यहां की लेंथ कितनी है? A/2, मतलब साइड का प्रोपोर्शंस अगर निकाले हम तो 1/2 आ रहा है, A/A/2 1/2, या उल्टा प्रोपोर्शन निकालो A/2/A, तो वो आ जाए A/2/A तो 1/2, और A/A/2 लिखोगे तो 2, मतलब 1/2 और 2, जो भी तुम पहला लोगे वो प्रोपोर्शन आएगा। अगर AB इज इक्वल टू दिस एंड फिर क्या आया? AO इज इक्वल टू दिस, तो अगर तुम AB/AO ले रहे हो तो क्या होगा? A/A/2 दैट इज इक्वल टू 2, और अगर तुमने रेशियो ले लिया AO/AB तो क्या होगा? 1/2 आएगा। सिंपल है, वो जो लेना हो ले सकते हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि साइड का रेशियो कितना है? वह हाफ। ओके मतलब ये ले लिया तो हाफ, और AB को ऊपर ले लिया तो, मतलब बड़ा ट्राइंगल ऊपर और छोटा ट्राइंगल नीचे, वैसा ले लिया तो 2 आएगा, और अगर बड़ा ट्राइंगल नीचे ले लिया तो क्या आएगा? हाफ आएगा। डन। ओके अच्छा, सो हम वही ले रहे हैं, बड़ा ट्राइंगल बाय छोटा ट्राइंगल, जो लेना हो ले सकते हैं। ट्राइंगल A M और B, बड़ा ट्राइंगल डिवाइड बाय ट्राइंगल ANO, छोटा ट्राइंगल। तो हमें पता चल गया कि ये साइड का रेशियो कितना आया? 2। अगर एक साइड का रेशियो 2 आया तो दूसरी साइड का रेशियो भी 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो ये B to M का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा, वो तो हमने एज्यूम किया है। पाथ डिफरेंस BM कितना एज्यूम किया है? लैम्डा। तो फिर ON कितना हो जाएगा? λ/2 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। सिंपल, यहां पर तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहीं से अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। ये अगर लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा? λ/2। ये अगर हमने 2 लैम्डा लिया तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा। डन। ये अगर हमने 3 लैम्डा लिया तो ये कितना हो जाएगा? 3 λ/2, आधा हो जाएगा। सिंपली यहां पर आधा हो रहा है तो वहां पर भी आधा ही होगा। डन। ओके तो दैट्स इट। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है? λ/2। ये सब तो समझने के लिए था, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? रब कर दू। ओके चलो। हाँ तो ये पाथ डिफरेंस हमने एज्यूम किया लैम्डा, तो ये आ गया λ/2। अच्छा अब फिर से यहां पर जो 100 पॉइंट्स थे उस पर आ जाओ। देखो यहां पर मैंने पहला पॉइंट ले लिया, और यहां पर मैंने ले लिया 51th वाला पॉइंट। पहला और 1 to 50 दो पार्टीशन कर दिए, 1 to 100 थे तो 1 to 50 और 51 to 100, तो 1 और 51 की पैर बना दी। तो 1 और 51 के बीच में कितना डिफरेंस है? देखो λ/2 का डिफरेंस है,
1 और 51th वाले के बीच में कितना डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2 का, करेक्ट। ओके, तो पहला रे यहां से जा रहा है, जब देखो जैसे हमने ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मिनिमा निकाला था तो हमने क्या बोला, ये पहला जा रहा है इतना और ये 100 वाला जा रहा है इतना, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, पाथ डिफरेंस 0, दैट्स व्हाई पाथ डिफरेंस 0 और 0 पाथ डिफरेंस होता है तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ये हमें पता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने बोला कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। वैसे ही पहली यहाँ पर पेयर बना रहे हैं हम, पहले और 51 के बीच में जो हमने पेयर बनाई तो वो दोनों के बीच में 0 पाथ डिफरेंस तो है नहीं, पाथ डिफरेंस है कुछ, कितना है, लैम्डा बाय 2। तो ये जो लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस है, तो एक पर से जो रह जाए, ए 1 पॉइंट पर से जो रह जाएगा वो और 51th वाले पर से जो रह जाएगा वो, उनके बीच में लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है। तो ये जा रहा है सपोज एक वाला और 51th वाला के बीच में लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, तो देखो यहां से लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस गया, डन। क्योंकि लैम्डा बाय 2 तो इतना ही होता है ना, पूरा लैम्डा, तो उसका आधा लैम्डा बाय 2, तो ये हो गया लैम्डा बाय 2। अब तुम चेक करके बताओ ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव है। ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, मतलब लैम्डा बाय 2 हो तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, वही तो हम पढ़े थे वहां पर भी कि अगर लैम्डा बाय 2 हो तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगी। तो मतलब कि फर्स्ट पॉइंट और 51th पॉइंट के बीच में डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, मतलब वहां पर अंधेरा होगा, डार्क फ्रिंज मिलेगी। वैसे ही 2 और 52, 3 एंड 53, 4 एंड 54, वैसे ही सभी पॉइंट के बीच में लैम्डा बाय 2 का ही पाथ डिफरेंस होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50 एंड 100 पॉइंट के बीच में भी कितना पाथ डिफरेंस होगा, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा। और लैम्डा बाय 2 का अगर पाथ डिफरेंस हुआ तो ये सारे ही पॉइंट की जो पेयर बनेगी उनकी वजह से जो बनेगा, मतलब जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल पर हम बना रहे थे तो देखो 1 और 100 की पेयर बनाई तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिली, 2 और 99 की फ्रिंज पेयर बनाई तो भी ब्राइट फ्रिंज, 3 और 97 की बनाई तो भी ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो वैसा हमारा से 50 और 51 की बनाई तो वो भी आई ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर क्या आया, डार्क फ्रिंज आया। तो अगर ये तो एज्यूम किया हुआ है हमने, लैम्डा थोड़ी है, वो तो हमने एज्यूम किया, लेकिन एज्यूम क्या, उससे हमें पता चला कि अगर पाथ डिफरेंस जो हमने ये निकाला है bm, जिसकी वैल्यू ये sin थीटा है, वो अगर लैम्डा बाय 2 हुआ, मतलब पाथ डिफरेंस तो कितना था दोनों के बीच में, मतलब a पॉइंट से निकल रहा है और b पॉइंट से निकल रहा है, उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा का। ये a और o के बीच में जो है वो लैम्डा बाय 2 है, डन। ओके, तो A और B में से जो वेव्स निकल रहे हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट में से जो निकल रहे हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा। तो जब उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा आया तो हमें सभी फ्रिंज कैसी मिली, डार्क फ्रिंज मिली। तो वहां से हमें पता चला कि अगर डार्क फ्रिंज मिली इसलिए हम उसको बोलेंगे मिनिमा। तो मिनिमा मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। ओके, ये मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डार्क फ्रिंज मिलेगी कब, जब हमने पाथ डिफरेंस लिया लैम्डा, तब। डन। ओके, पक्का ना। आगे बढ़े तो हमने सबसे पहले तो बाद में लास्ट में रिवीजन करेंगे, यहां तक समझ में आ गया। ओके, चलो अभी ये तो हमारा एजम्पशन था कि लैम्डा पाथ डिफरेंस हो तो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एजम्पशन लेते हैं कि अगर लैम्डा है तो ऐसा आया, चलो 2 लैम्डा लेकर देखते हैं। तो 2 लैम्डा लिया तो क्या होगा, तो देखो यहां पर हमने ले लिया फिर से 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस, वही 1 to 100 पॉइंट, 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस ले लिया। अब इसको हमने पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अब 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तभी तो हमारी पेयर बनेगी सही। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो कैसे डिवाइड किया, 1 to 25, 26 to 50, 51 to 75 एंड 76 to 100, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब फिर से ट्राइंगल को तुम कंपेयर करो तो क्या होगा, अगर ये तुमने लैम्डा लिया था तो ये आधा डिस्टेंस कितना आया था, लैम्डा बाय 2। डन। तो वैसे अगर मैंने ये 2 लैम्डा लिया तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, उसका आधा। फिर अगर ये लैम्डा है और उसका भी मैंने आधा कर दिया तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2। डन। और इसका ये जो 3/4 पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2। ये समझ में आया, लिखा है वो।
4 पार्ट किए, 2 पार्ट किए तो लैम्बडा के 2 पार्ट किए तो लैम्बडा बाई 2 कर दिए, लैम्बडा के 3 पार्ट करेंगे तो लैम्बडा बाई 3 करेंगे। अभी 3 पार्ट वाला हमने नहीं किया है, हमने इवन नंबर्स वाले किए हैं। पहले 2 पार्ट किया, अभी 4 पार्ट कर रहे हैं, ऑड नंबर वाला इसके बाद करेंगे। ये समझ में आ गया? तो हमने सबसे पहले लैम्बडा पाथ डिफरेंस लिया, लैम्बडा पाथ डिफरेंस लिया तो हमें डार्क फ्रिंज मिली। अब हम 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस ले रहे हैं, तो जैसे ही 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस लिया, ओ पॉइंट वाली जो फ्रिंज है वो आ गई वहां पर पाथ डिफरेंस लैम्बडा, तो ये लैम्बडा आ गया। ओके, अब फिर से पेयर बनाओ, तो पेयर बनाएंगे तो 1 and 26 वाले की पेयर बनाओ, नहीं 1 and 25 वाले की पेयर बनाओ, 25 यहाँ आएगा तो 26 वाले की बनाओ, 1 and 26। ओके, फिर 2 and 27 लाइक दैट। ओके, तो पेयर बनेगी तो कैसे बनेगी? 25 and 50 डन। ओके, ऐसी पेयर बनेगी। तो देखो अभी पेयरिंग में कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, ये 1 वाला जो पॉइंट है और 26 वाला जो पॉइंट है उसके बीच में भी अभी कितना पाथ डिफरेंस है? लैम्बडा बाई 2। इसके पहले ही देखा हमने कि अगर लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस हो तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये 126 के बीच में डार्क फ्रिंज, 227 के बीच में डार्क फ्रिंज, 328 के बीच में डार्क फ्रिंज, वैसे ही बढ़ते जाएंगे 25 to 50 सभी पॉइंट्स के बीच में डार्क फ्रिंज बनेगी। तो मतलब डार्क फ्रिंज मतलब लाइट नहीं मिलेगी, तो ये दोनों क्रॉस आउट हो गए। फिर और पेयर बनाओ, तो और पेयर कैसे बनाएंगे? 51 to 75 मतलब 51 to 70, 51 to नेक्स्ट वाला होगा 76। ओके, 51 to 75 की रेंज है तो 76, फिर 52 to 77। इनके बीच में भी देखो पाथ डिफरेंस कितना है, इसका पाथ डिफरेंस है लैम्बडा और इसका पाथ डिफरेंस है 3, मतलब ये नीचे वाला है, नीचे वाला कंसीडर करें, ये है कितना 2 लैम्बडा और ये है कितना 3 लैम्बडा बाई 2। ओके, तो उसका भी तुम निकालोगे तो लैम्बडा बाई 2 ही आएगा। देखो 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा बाई 2, तो 2 एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 4 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा, तो वो कितना आएगा लैम्बडा बाई 2, वही आंसर आएगा। तो अगेन ये जो पेयरिंग बनेगी तो लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस सबके बीच में। ओके, 51 76 लैम्बडा बाई 2, 52 77 लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ पर भी सारे पॉइंट्स के बीच में क्या बनेगी? डार्क फ्रिंज ही बनेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जब लैम्बडा पाथ डिफरेंस लिया तो डार्क फ्रिंज मिली, वैसे ही अगर 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस लिया तो भी डार्क फ्रिंज मिलेगी, अगर 3 लैम्बडा पाथ डिफरेंस लिया तो भी डार्क फ्रिंज ही मिलेगी। तो वैसे कंटिन्यूअसली जितने भी लैम्बडा, n लैम्बडा हो गया ना, ये तो 2 लैम्बडा था, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्बडा। ओके, एक लैम्बडा बढ़ा दिया, मतलब लैम्बडा प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा 3 लैम्बडा, तो मतलब ये तो n लैम्बडा हो गया। सबके लिए ही हमारा जो फ्रिंज है वो डार्क फ्रिंज मिल रहा है। और पाथ डिफरेंस हमारा ये लेंगे अगर हम, तो जो पॉइंट लेने हैं, पॉइंट में कौन सा डिफरेंस होना चाहिए? लैम्बडा बाई 2। पॉइंट्स में डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्बडा बाई 2। फिर तुम ऐसा पेयर मत बना देना, कौन सा 1 and 51, ये पेयर मत बना देना। अभी 1 और 51 पेयर बनाई तो 1, ये सब क्लीन कर दो, 1 और 51 वाली पेयर बनाई तुमने, 1 और 51, तो 1 तो ये रहा और 51 ये रहा, तो 1 और 51 के बीच में तो कितना पार्ट डिफरेंस है? लैम्बडा का। अरे लैम्बडा का पाथ डिफरेंस हो तो ये ऐसा हो जाएगा और ये दूसरा भी यहीं से स्टार्ट होगा, तो वो तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो गया। ओके, तो लैम्बडा का पाथ डिफरेंस आए वैसे पॉइंट नहीं लेने हैं, पॉइंट कैसे लेने हैं? लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस आए वैसे, पैर वैसे लेनी है। ओके, तो अगर हमने लैम्बडा लिया, 2 लैम्बडा लिया, 3 लैम्बडा लिया, वैसे जितने भी n लैम्बडा लेंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस इन द सेंस फ्रिंज कौन सी मिलेगी? डार्क फ्रिंज मिलेगी। पक्का समझ में आ गया? अभी तुम्हें ये जो डिवीजन है वो उसके अकॉर्डिंगली करने हैं। जैसे कि पहले लैम्बडा लिया था तो हमने 2 डिवीजन किए, 2 लैम्बडा लिया तो हमने 4 डिवीजन किए, अगर 3 लैम्बडा लेंगे तो चलो तुम ही बताओ कितने डिवीजन करेंगे। अगर मैंने 3 लैम्बडा लिया, चलो मान लो ले लिया 3 लैम्बडा, ओके, ये है मेरा 3 लैम्बडा, तो अभी मैं इसके कितने डिवीजन करूं? 3 करूं, 6 6 से हो जाएगा। देखो
कैसे 6 से हो जाएगा, यहाँ बीच में एक हो गया, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पार्ट कर दिए मैंने। ओके, टोटल कितना था a। ओके, अभी यहाँ आधे तक का कितना हो जाएगा a/2। तो टोटल 6 पार्ट किए तो एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी a/6, 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 a/6 ऐसे। अभी 100 के हमें 100 ही पॉइंट्स लिए हुए हमने, तो उसको तुम्हें 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में। ओके, तो वैसे डिवाइड करना पड़ेगा जैसे कि पहले तो हाफ कर दो, तो हाफ मतलब 50। अब 50 को 3 से डिवाइड करना है तुम्हें, 50 को किससे, तो एग्जैक्टली तो होंगे नहीं। ओके, तो 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब 17 होता है ना, 17 3 जा 51, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे, पहले 1 to 16 ले लेंगे, फिर 17 2 से 34 ले लेंगे, और फिर 35 से ले लेंगे 50, लाइक दिस। अंडरस्टूड। अब उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ 3 लैम्बडा है, तो बीच वाला हो जाएगा 3 λ/2, बीच वाला। ओके, तो ये कितना होगा, से तुम्हारा है ना, बढ़ता जाएगा, मतलब ये अगर लैम्बडा है तो मिडल वाला λ/2, तो देखो ये पार्ट कितना था, ये पूरा पार्ट था a/2। ओके, ये पूरा था a/2। ओके, तो वैसे यहाँ पर बढ़ता जाएगा, तो ये जो पार्ट है, जैसे ये था 3 λ/2, तो ये हो जाएगा λ/6, फिर 2 λ/6, फिर 3 λ/6, तो 3 λ/6 क्या हो जाएगा, λ/2। अंडरस्टूड। करके दिखाना नहीं है, समझने के लिए। ओके, डन। तो हमारा ये पूरा का पूरा हमें पता चला कि फॉर मिनिमा, मतलब फॉर डार्क फ्रिंज कंडीशन क्या आ रही है, पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, इन शॉर्ट n लैम्बडा। और जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था a sin थीटा, तो उसको इक्वल लिख दो, इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। ये मिनिमा के लिए, मतलब डार्क फ्रिंज के लिए। अब मैक्सिमा भी, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है, लेकिन ब्राइट फ्रिंज दूसरी तो होगी ना, तो दूसरे के लिए निकालते हैं। चलो, तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो, हाँ यस, ये तो ब्राइट फ्रिंज, अभी सेंट्रल मैक्सिमा नहीं, पहले हमने निकाला सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ब्राइट फ्रिंज एट दी मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी की ब्राइट फ्रिंज एट दी सेंटर। सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमम इंटेंसिटी की ब्राइट फ्रिंज एट दी सेंटर। अभी जो हमने निकाली उसके बाद वो तो सारी डार्क फ्रिंज थी, तो सभी डार्क फ्रिंज के बीच में एक एक ब्राइट फ्रिंज भी तो होगी, तो वो ब्राइट फ्रिंज कहाँ होगी वो निकाल रहे हैं, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा। जैसे अगर लैम्बडा है तो डार्क फ्रिंज, 2 लैम्बडा है तो डार्क फ्रिंज, 3 लैम्बडा है तो डार्क फ्रिंज, तो फिर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या मिलेगा, तो वो अभी हम डिराइव करेंगे। उसके आगे सेंट्रल वर्ड नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैक्सिमा। ओके, चलो, सो यहां तक का तो हमने डिराइव कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो फॉर मैक्सिमा क्या होगा, देखो फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए हमने पॉइंट ले लिया 3 λ/2। पहले हमने पॉइंट लिया था लैम्बडा, उसके लिए हमें डार्क फ्रिंज मिली। फिर हमने पाथ डिफरेंस ले लिया 2 लैम्बडा, जिसके लिए हमने 4 पार्ट किए थे। इसके लिए हमने 2 पार्ट किए थे ए बी के, फिर इसके लिए हमने ए बी के 4 पार्ट किए थे, इसके लिए ए बी के हमें 6 पार्ट करने पड़ेंगे। वैसे ही अब हम बोल रहे हैं कि अगर लैम्बडा और 2 लैम्बडा के बीच का पाथ डिफरेंस ले तो लैम्बडा और 2 लैम्बडा के बीच में क्या होता है, 1.5 लैम्बडा। वो 1.5 लैम्बडा को हम क्या लिखेंगे, 3 λ/2। तो वो 3 λ/2 पाथ डिफरेंस ले रहे हैं। देखो 3 λ/2 पाथ डिफरेंस ले रहे हैं, तो हम उसको 3 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 3 इक्वल पार्ट में मतलब क्या, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, तो ये 3 λ/2 हो जाएगा। ओके, तो 3 पार्ट में देखो, इसलिए हमने वैसे निकाला, लैम्बडा के लिए 2 पार्ट, 2 लैम्बडा के लिए 4 पार्ट, 3 λ/2 के लिए 3 पार्ट। तो फिर इनके बीच का जो होगा, इनके बीच का क्या होगा, ये 2 लैम्बडा है, ये 3 लैम्बडा है, तो बीच का क्या होगा 2.5 लैम्बडा। 2.5 लैम्बडा को क्या लिखेंगे, 5 λ/2। 2.5 लैम्बडा मतलब 5 λ/2। वो 5 λ/2 के लिए हम यहाँ कितने डिवीजन करेंगे, वेरी गुड, 5। कैसे, λ/2 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 5 बार। ओके, जैसे यहाँ पर 3 λ/2 है, तो हमने क्या किया, इसके 3 पार्ट कर दिए, तो मतलब टोटल a था, तो a/3 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 लाइक दैट।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला लैम्बडा बाई 2, फिर लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 दैट इज लैम्बडा, लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2 दैट इज 3 लैम्बडा बाई 2। डन। अब वो ही वापस पहला, अभी इसको 100 पॉइंट को डिवाइड कर दो 3 पार्ट में, तो क्या किया 1 to 33, 34 to 66, 67 to 100, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी पैर चलो 1 and 34, ये तो 1 to 33, ये तो रेंज बनाई है, पैर नहीं बनाई, ये तो रेंज है। ओके, पैर कैसे बनाएंगे, तो पैर बनाएंगे हम पहला से 1 एंड दूसरी का पहला 34, फिर 2 35, ऐसे। तो अभी देखो 1 and 34 के बीच में कितना पाथ डिफरेंस, लैम्बडा बाई 2, तो लैम्बडा बाई 2 तो पाथ डिफरेंस, तो वो तो कट हो जाएगा। फिर लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस हो तो वो तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये टोटल लैम्बडा है और ये कितना है लैम्बडा बाई 2, तो दूसरा वाला यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ। तो ये पैर भी कैंसल आउट हो जाएगी, कौन सी 134, 235, 336, 437, तो मतलब पूरी की पूरी ये 1 to 66 तक की कैंसल आउट हो जाएगी। डन। तो ये 1 to 66 तक की तो कैंसल आउट हो गई, लेकिन 67 to 100 तक की कैंसल आउट होने के लिए एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर 3 पार्ट है, 4 पार्ट होते तो पहला तीसरे को, पहला दूसरे को कैंसिल करता है, तीसरा चौथे को कैंसिल कर देता है। यहाँ पे 3 पार्ट है, पहले ने दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन थर्ड पार्ट कोई कैंसिल करने वाला है ही नहीं। तो यहां से जो हमें मिलेगी वो मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, लेकिन ये ब्राइट फ्रिंज जो हमें मिलेगी उसकी इंटेंसिटी जो सेंट्रल पे मिली उतनी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल पे तो पूरा का पूरा ए जा रहा था। सेंटर पे कैसे जा रहा था, यहां से और यहां से, मतलब पूरी की पूरा ए विड्थ जो ए लेंथ है, ओके, वो जा रहा था, तो एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम। लेकिन यहां पर ये पूरा का पूरा ए जा रहा नहीं है, सिर्फ इतनी, मतलब यहां से अगर हमने 100 सोर्स लिए तो 100 सोर्स से लाइट जा रही थी सी पर, लेकिन अभी 100 में से नहीं जा रही है, अभी तो सिर्फ ये 67 to 100 वाले में से ही जा रही है, पहले 66 में से तो लाइट जा नहीं रही है। अंडरस्टूड? पक्का? तो इंटेंसिटी तो मिलेगी ब्राइट, लेकिन सेंट्रल जितनी नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। यस। तो कितनी कम मिलेगी भाई, अगर सेंटर पर पूरा ए लेंथ जा रहा था, से एम्पलीट्यूड पूरा ए था, स्मॉल ए पूरा एम्पलीट्यूड था, तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी सेंट्रल पे कितनी थी, ये रही ए स्क्वायर। ओके, तो इंटेंसिटी हमने थर्ड पार्ट कर दिया उसका, तो कर दो थर्ड पार्ट, a by 3 to the whole square, तो a by 3 to the whole square, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, a square by 9, ये इंटेंसिटी हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ, 3 लैम्बडा बाई 2 पर हमें पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। पहली ब्राइट फ्रिंज तो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा से पहली ब्राइट फ्रिंज हमें यहां मिलेगी। ओके, सेंटर से पहली ब्राइट, सेंटर से बोले तो पहली और कुछ ना बोले तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज, ऐसे। तो सेंटर से हमें पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी एट द पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा बाई 2। फिर दूसरी मिलेगी हमें 2.5 लैम्बडा, मतलब कि 5 लैम्बडा बाई 2, 3.5 लैम्बडा मतलब 7 लैम्बडा बाई 2। वैसे ही हमें डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट वैसे ही मिलती जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला था n लैम्बडा, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, वो लिख लिया, लेकिन फिर वैल्यू रखकर देख लो, n इज इक्वल्स टू 1, 2 प्लस 1 3 लैम्बडा बाई 2 आ गया, n इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 प्लस 1 5 लैम्बडा बाई 2 आ गया। ठीक है, अगर गलती से माइनस कर दिया तो भी चेक कर लो, 1 तो 2 माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, तो सिर्फ क्या आया, लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 2 पर क्या बनेगा, लैम्बडा बाई 2 पर क्या बनेगा वो तो बताओ। अगर ये पाथ डिफरेंस कितना आया, 3 लैम्बडा बाई 2 आया है। ओके, यहां पर क्या है, लैम्बडा है, और यहां पर 3 लैम्बडा बाई 2 है। लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस पर क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगी या डार्क मिलेगी? बोलो, डार्क मिलेगी। लैम्बडा बाई 2 पर क्यों डार्क मिलेगी, ये क्लीन कर दूं।
लैम्बडा बाई 2 पर डार्क इसलिए मिलेगी कि ये अगर लैम्बडा बाई 2 है तो मैं पैर कैसे बनाऊंगा, डायरेक्टली जैसे यहां सेंटर पर बनाई थी वैसी 1 and 100, डिफरेंस कितना, लैम्बडा बाई 2 and 99, डिफरेंस लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 मतलब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, 3 and 98, वैसे पैर बनाऊंगा। समझ में आया, पक्का, ओके। सो 2n + 1 लैम्बडा बाई 2 ये हमारा फॉर्मूला है। अगेन हमारा जो ये पाथ डिफरेंस है वो तो a sin थीटा है, तो वो तो a sin थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। तो ये दोनों के दोनों हमने डेरिवेशन भी देख लिए कि भाई पाथ डिफरेंस है मतलब ब्राइट फ्रिंज, तो कहां मतलब इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, मतलब a की जो भी वैल्यू होगी, हमारी स्लिट की साइज होगी, लेंथ होगी, ओके, वो लेंथ हमें पता है, एंगल हमें पता है, और अगर हम बोले कि पहली वाली डार्क फ्रिंज तो n इज इक्वल टू हम रख देंगे 1, ओके, और तो वो कहाँ मिलेगी वो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। पोजीशन और विड्थ का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, ओके। अभी फिर से देखते हैं, यहां तक का समझ में आ गया, पक्का, ओके। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डाइफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। तो ये जो हमने समझा, देखो ये पूरा का पूरा हमने समझा कि पाथ डिफरेंस ये होगा n लैम्बडा तो मिनिमम, और 2n + 1 लैम्बडा बाई 2 तो मैक्सिमम मिलेगा, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब विड्थ तो पता करनी पड़ेगी, जैसे वहां पर विड्थ का फॉर्मूला निकाला था बीटा इज इक्वल टू d लैम्बडा बाई d, वैसे ही यहाँ पर भी हम विड्थ निकालेंगे। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा जो सेंटर पर है, मैक्सिमा मतलब कि ब्राइट फ्रिंज, उसकी विड्थ कितनी होगी वो निकालते हैं। तो तुम ही सोचो, सेंट्रल पर ब्राइट फ्रिंज है, उसके बाद है डार्क फ्रिंज, और उसके बाद है वापस ब्राइट फ्रिंज, डन। तो सेंटर से मतलब ये सेंटर से डार्क फ्रिंज जहां स्टार्ट होती है, सेंटर से डार्क फ्रिंज जहां स्टार्ट होती है उतनी आधी लेंथ हो जाएगी उसकी ब्राइट फ्रिंज की। क्या बोल रहा हूं मैं, सेंट्रल मैक्सिमा पर जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है उसकी विड्थ कितनी, मतलब मान लो कि यहां से डार्क फ्रिंज शुरू हो रही है तो इतना डिस्टेंस है, वो तो ब्राइट ही है। अगर यहां से डार्क फ्रिंज शुरू हो रही है, पहली सेंटर पर ब्राइट, उसके बाद डार्क आएगी, तो मान लो कि डार्क यहां से स्टार्ट हो रही है, तो नीचे वाला ये पार्ट तो क्या होगा, ब्राइट, तो उतना ही पार्ट सेंटर से नीचे भी होगा ब्राइट, और फिर यहां से डार्क फ्रिंज शुरू हो जाएगी नीचे वाली साइड में। तो हमें इन शॉर्ट करना क्या है, ये डिस्टेंस जो है उसका ट्वाइस कर दो तो हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। ये जो डिस्टेंस है उसका 2 कर देंगे, ऊपर x और नीचे x मतलब 2x, तो हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा मतलब पहली मिनिमा, तो पहली मिनिमा मैं जैसे बोला ना कि यहां से स्टार्ट होगी मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज, पहली वाली यहां स्टार्ट होगी, तो यहां पर n लैम्बडा की जगह क्या लिख देंगे, n इज इक्वल टू 1, क्योंकि पहली डार्क फ्रिंज, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहां पर n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो क्या हो गया, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। अब sin थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, हमने जो इंटरफेरेंस में किया था वही। तो याद करो इंटरफेरेंस में हमने ये थीटा लिया था, ये 90 माइनस थीटा, और ये वापस थीटा आ गया था, याद आया, ओके। तो ये जो डायग्राम है, क्लीन करता हूं फिर से, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट है x और एडजेसेंट है कैपिटल D, तो ऑपोजिट है x और एडजेसेंट है कैपिटल D, ओके। तो यहां से हमें मिल गया ax by d इज इक्वल टू लैम्बडा, देयरफॉर x इज इक्वल टू d लैम्बडा बाय d आता था, और यहां पर d लैम्बडा बाय a आया है, ओके। सो d लैम्बडा बाय स्मॉल a, ये क्या आया कि भाई विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो फर्स्ट मिनिमा कहां होगा, पहली डार्क फ्रिंज कहां होगी, x इज इक्वल टू इतने, ये इसकी वैल्यू सपोज ये d है, ये a है, ये लैम्बडा है, सब कुछ सेंटीमीटर में है, लैम्बडा सेंटीमीटर में होता है, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, वो लेंथ भी सेंटीमीटर में, कन्वर्ट कर लो, मतलब लेंथ ही है ना, सब कुछ लेंथ है, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें कि इतनी लेंथ पर इतने सेंटीमीटर, इतने mm पर तुम्हें पहली वाली क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज, वही मिलेगी ना, क्योंकि तुमने निकाला किसके लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए निकाला, फर्स्ट मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज, तो पहली डार्क फ्रिंज कहां मिलेगी, इतने डिस्टेंस पर, वो पता चल गया। तो पहली डार्क फ्रिंज तुम्हें
इतने डिस्टेंस से ये डार्क फ्रिंज शुरू, ये सब डार्क फ्रिंज है, ओके, और ये सारी ब्राइट फ्रिंज है। तो इतने डिस्टेंस पर डार्क फ्रिंज मिल रही है, तो उतने ही नीचे डिस्टेंस पर यहाँ पर भी डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये जो पूरा हो गया, ये हो गया हमारा ब्राइट फ्रिंज। तो हमने क्या किया, ये x निकाल लिया, उसका डबल कर लो तो 2x। तो ये जो फॉर्मूला है 2d लैम्बडा बाई a, ये हो गया विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब जो मिडल में एकदम सेंटर में जो ब्राइट फ्रिंज है वो आ जाएगा हमारा विड्थ, मतलब कि 2x, और वो 2x की वैल्यू पुट करोगे तो 2d लैम्बडा बाई a। तो ये भी पूछ सकते हैं डिराइव करने के लिए, डिराइव द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट फेनोमेनन। वो जो हमने कैलकुलेट किया पूरा का पूरा ऐसे ट्राइंगल बनाकर, पहले लैम्बडा, फिर 2 लैम्बडा, फिर 3 लैम्बडा बाई 2, वो सब किया, वो समझने के लिए। तुम्हें लिखकर बता देना है, ऐसे फिगर ड्रॉ करके नहीं बताओगे तो चलेगा। डन, ओके, बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग है वो। हाँ चलो, तो विड्थ पता चल गई कैसे, तो ये दिखेगा कैसे, देखो ऐसे दिखेगा कि सेंटर पर एकदम ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो एकदम ब्राइट फ्रिंज मिली, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी तो ये ब्लैक हो गया, फिर वापस ब्राइट फ्रिंज मिली, ओके, फिर वापस डार्क फ्रिंज, फिर वापस ब्राइट फ्रिंज मिली। लेकिन सेंटर पर अभी होगा क्या, इंटेंसिटी कम होती जाएगी ब्राइट फ्रिंज की। क्यों, अभी तो डिस्कस किया, सेंटर पर इंटेंसिटी क्या आई थी, a²। पहली ये सेंटर से बस दूसरी जो ब्राइट फ्रिंज है, मतलब सेंटर को छोड़ दे तो पहली ब्राइट फ्रिंज, सेंटर को गिने तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज, जो भी हो। तो अगर ये सेंटर को छोड़ के फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो उसकी इंटेंसिटी क्या आई थी, I = a/3 आया था ना, a/3 मतलब a²/9 ऐसा आया था, इंटेंसिटी a²/9 हो जाएगी। अगर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, ये तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज तो वो a/5 लैम्बडा बाई 2, मतलब वो 5 हो जाएगा, तो वो a²/25, फिर a²/49। तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ओके, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। देखो ऊपर तो a² ही है, तो मान लो ऊपर है 100, तो 100/9 करो और 100/25 करो, कम होती जा रही है ना वैल्यू, ओके। 100/49 तो वैल्यू बहुत कम होती जा रही है, मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू कम, मतलब क्या, सेंटर में एकदम मैक्सिमम लाइट मिलेगी और फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो लाइट कम होती जाएगी, ओके। वेयरएज इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं हो रहा था। इंटरफेरेंस में हमें डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज सबकी विड्थ सेम मिल रही थी और सबकी इंटेंसिटी भी सेम मिल रही थी, इफ बोथ द सोर्सेज आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। यस, एम्पलीट्यूड अगर उनका सेम हो तो उनकी इंटेंसिटी सेम मिलती थी, मतलब जितनी ब्राइट सेंटर में है उतनी ही ब्राइट दूसरी, उतनी ही ब्राइट तीसरी, ऊपर भी नीचे भी, लाइक दैट। यहां ऐसा नहीं है, ओके। तो जो इंटेंसिटी का डायग्राम हमने वहां डिस्कस किया था इंटरफेरेंस में, वैसा ही डायग्राम इसके लिए भी पूछते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। चलो, ये समझ में आ गया, ओके। तो ये डायग्राम हमें डिस्कस करना है। डायग्राम डिस्कस करें उससे पहले एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मैं बैठ जाता हूँ, बहुत लंबी थी, ओके। चलो, क्या है हमारे रिवीजन में कि हम डिराइव कर रहे हैं और हम फिनोमिनन पढ़ रहे हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट होगा तो कैसे डायफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे कि डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, सबसे पहले दो कंडीशन के डायफ्रैक्शन समझने के लिए क्या नेसेसरी है। नहीं तो इससे पहले ही हमने जब फिनोमिनन बात किया डायफ्रैक्शन का, तब बोला कि यार साउंड का डायफ्रैक्शन तो फील होता है, लाइट का फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि साउंड का डायफ्रैक्शन, साउंड के जो वेव्स होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो ये ऑब्जेक्ट के साइज की होती है, ओके। लेकिन लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत छोटी है, एंगस्ट्रॉम में है वो, 10⁻⁻10 मीटर, तो 10⁻⁻7 तक आएंगे। तो 10⁻⁻7 मीटर, सेंटीमीटर में बोलो तो 10⁻5 सेंटीमीटर, लेकिन ये भी बहुत छोटा हो गया, 10⁻5 सेंटीमीटर। तो इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए हम डायफ्रैक्शन फील नहीं कर पाते। होता तो है लेकिन फील नहीं कर पाते। दो कंडीशन कौन कौन सी डायफ्रैक्शन के लिए? द वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहली कंडीशन। ऑब्जेक्ट और स्लिट दोनों लिख देना। दूसरी कंडीशन, द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हाइट लाइट मत ले लेना,
नहीं तो डायफ्रैक्शन पता चलेगा नहीं। ओके, तो जो सोर्स ऑफ लाइट है शुड बी दी मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, अब यहाँ पर स्टार्ट करें तो हमने दो लेंस भी लिए हुए हैं। पहला लेंस क्यों लिया हुआ है? स्फेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करने के लिए पहला कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस क्यों लिया हुआ है? टू कन्वर्ज। ओके, कन्वर्ज करेंगे तो और अच्छे से हमें पता चलेगा, वो जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा मिलेगी। ओके, सो लाइट रेस को कन्वर्ज करने के लिए दूसरा लेंस यूज किया गया है। अच्छा, अब प्लेन वेव फ्रंट आया, मतलब लेंस के पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट, लेंस के बाद प्लेन वेव फ्रंट वो आया और वो आ गया है स्लिट पर, एग्जैक्टली स्लिट पर आ गया। जब स्लिट पर आया उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो वो इनफाइनाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। ये इनफाइनाइट सोर्स में से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो अभी हम लाइट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हमने लाइट रेस कंसीडर किए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिए हुए हैं 100 पॉइंट्स। ओके, तो वो 100 पॉइंट्स लिए और सबसे पहले हमें देखो कैसे सीक्वेंस में जाओ। सबसे पहले तुम्हें सेंट्रल मैक्सिमा का लेना है कंसेप्ट, उसके बाद तुम्हें ले लेना है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पाथ डिफरेंस निकालो। पाथ डिफरेंस निकाल लिया, ये साइन थीटा आ गया। अब क्या करें? अभी तो पता ही नहीं है कि एक्स पे ब्राइट मिल रही है, एक्स पर डार्क मिल रही है। कोई बात नहीं, एक्स पर जो मिल रही हो वो एज्यूम करना स्टार्ट करो। पहले पाथ डिफरेंस लिया लैम्बडा, तो डार्क फ्रिंज मिली। अच्छा, तो लिख लो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन और से मिनिमा के लिए कंडीशन लैम्बडा। फिर दूसरा लो, तो लैम्बडा के बाद 2 लैम्बडा लिया, वहां पर भी डार्क फ्रिंज मिली। लैम्बडा लिया तब वो ए टू बी डिस्टेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। 2 लैम्बडा लिया तो ए टू बी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। 3 लैम्बडा लोगे तो 6 पार्ट में डिवाइड करोगे। तो सारा का सारा कैंसल आउट हो जा रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड एक दूसरे को कैंसल। 4 पार्ट कर दिए तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ एक दूसरे को कैंसल। 6 पार्ट कर दिए तो 1 2 3 4 5 6 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वैसे सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा सब जगह पर डार्क फ्रिंज मिलने वाली है, वो बोल दिया। अच्छा, तो ब्राइट मिलेगी कहां पर? तो दो डार्क के बीच में ब्राइट मिलती है। तो पहली डार्क मिली तुम्हें लैम्बडा पर, दूसरी डार्क मिली तुम्हें 2 लैम्बडा पर, तो उसके बीच में, तो लैम्बडा और 2 लैम्बडा के बीच में 1.5 लैम्बडा। 1.5 लैम्बडा को हम लिखते हैं 3 लैम्बडा बाई 2, तो 3 लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस पर मिल जाएगी। तो अगर 3 लैम्बडा बाई 2 है तो वो ए टू बी को डिवाइड कितने में करेंगे? अभी सबको ऑड नंबर में डिवाइड करेंगे। पहले हम इवन नंबर में करते थे, 2 4 6, अभी ऑड में डिवाइड करेंगे 3 5 7 9 लाइक दैट। तो पहला दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, या फिर 5 ले लिया तो 1 2 3 4 कैंसल हो जाएगा, 5वां रह जाएगा। 3 ले लिया तो 1 2 कैंसल आउट हो जाएगा, थर्ड रह जाएगा। तो जो रह जाएगा उसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी ब्राइट जितनी सेंटर पर मिल रही थी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जैसे कि 100 सोर्स से आ रही थी, सेंटर पर 100 सोर्स से आ रही थी लाइट। और अब तो अगर तुमने ले लिया है से लैम्बडा बाई 3 लैम्बडा बाई 2, ओके, तो 3 पार्ट कर दिया हमने। तो फिर 3 पार्ट किए हैं एबी के, उसमें से 2 पार्ट का तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ थर्ड पार्ट का आ रहा है, मतलब 67 to 100 पार्ट तक का ही आ रहा है लाइट। 1 to 66 पॉइंट का तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वहां पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? तो वही 3 पार्ट किए हुए हैं, तो ए का 3 पार्ट कर दिया तो ए बाई 3 का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर बाई 9। ओके, तो वैसी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो वो हमने डार्क फ्रिंज के लिए डिस्कस किया, दैट्स इट। ओके, और फिर हमें इंटेंसिटी डायग्राम डिस्कस करना है। तो ये पूरा का पूरा हमने ऐसे ही डिस्कस किया। हाँ, ये निकाल तो लिया, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा यहां तक डिस्कस कर लिया। फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा तक डिराइव करना हो तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी? अच्छा, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो ब्राइट फ्रिंज है, तो पहली डार्क फ्रिंज आ रही है सपोज x डिस्टेंस पर, ओके, और नीचे भी पहली डार्क फ्रिंज आ रही है x डिस्टेंस पर। तो अगर हम ऊपर का x और नीचे का x ज्वाइन कर दे, प्लस कर दे, तो मतलब 2x कर दे, तो हमें ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसके विड्थ मिल जाएगी। तो वो कैसे मिलेगी? तो वो जो x निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला निकाला, क्या फॉर्मूला निकाला? a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा सपोज, ओके, फिर a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा लाइक दैट। sin थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया tan थीटा में, और tan थीटा के बदले हमने लिख दिया x डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो ये sin थीटा tan थीटा वाला वो फॉर्मूला में से वो वैल्यू चली गई थीटा वाली, डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया? x अपॉन d। tan थीटा वाली वैल्यू रखी ना, ये रही लास्ट में रखे ना हमने, ये कहाँ गया ये, ओके, tan थीटा की वैल्यू रखी x बाई
डी। ओके, तो x बाई डी इज इक्वल टू लैम्बडा। ये लैम्बडा कब मिलेगा? लैम्बडा मतलब मिनिमा है लैम्बडा, तो मतलब पहली मिनिमा का पॉइंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इतने डिस्टेंस पर पहली मिनिमा मिलेगी, उसका ट्वाइस कर दो तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ मिल गई। वो फॉर्मूला आ गया हमारा 2d लैम्बडा बाई ए। डन। थोड़ा लेंथी था लेकिन इंपॉर्टेंट। ओके, इंटरफेरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइफ्रैक्शन। ओके, यंग्स डबल स्लिट, और ये दोनों के ऊपर से न्यूमेरिकल भी आते हैं। उसका न्यूमेरिकल आया तो ये थियरी में पूछ लेंगे, और इसका न्यूमेरिकल आया तो वो थियरी में पूछ लेंगे। ओके, मतलब आना सब कुछ चाहिए, मोर और लेस सेम जैसा है। अभी हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर वो समझ गए तो ये समझने में ज्यादा तकलीफ होगी नहीं। लेंस वन का यूज है स्फेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना, और वहां से भी क्वेश्चन हो जाए कि अच्छा इनफाइनाइट सोर्स यूज कर लो, तो चलेगा ना? फिर नहीं करना चलेगा, लेकिन फिर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया पूरा का पूरा हमारा डेरिवेशन डाइफ्रैक्शन के रिलेटेड। नाउ टाइम है ना, ले लाइट बंद हो गई, वॉच बंद हो गई है ना, टाइम कितना हुआ? ओहो, तो यहाँ तक का समझ में आ गया? दैट्स इट। तो फिर ये वाला जो इंटेंसिटी वाला डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पूरा समझ में आ गया? पक्का? वो लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। ओके।